सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी और वरुण चक्रवर्ती की करिश्माई बॉलिंग के दम पर भारत ने इंग्लैंड को पहले टी20 मैच में 7 विकेट से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। आइए इस मैच की हाइलाइट्स पर नजर डालते हैं। कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में होने वाले इस मैच के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस उड़ाया और टॉस जीतकर भारत ने बॉलिंग करने का फैसला किया। इंग्लैंड की पारी शुरू हुई और फिल साल्ट के साथ बेन डकेट ने पारी का आगाज किया। अर्शदीप सिंह ने अपनी पहली गेंद डाली और फिलिप साल्ट को कुछ समझ में ही नहीं आया। 2 गेंदें मिस करने के बाद तीसरी गेंद पर वो बल्ला चला बैठे और गेंद हवा में चली गई और विकेट कीपर संजू सैमसन ने कैच पकड़ लिया। साल्ट बिना खाता खोले ही वापस चले गए। बेन डकेट ने 4 गेंदों पर 4 रन बनाया और अर्शदीप के अगले ओवर में शॉट मारने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे, जिसका कैच रिंकू सिंह ने शानदार तरीके से लपक लिया। शुरुआती 2 झटकों के बाद कप्तान जोस बटलर ने इंग्लैंड की पारी को संभाला और 5 ओवर में 2 विकेट पर 38 रन जोड़े। इसके बाद हैरी ब्रूक 14 गेंदों पर 17 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती के शिकार हुए। 8वें ओवर में ही ब्रूक के बाद लियान लिविंगस्टोन को चक्रवर्ती ने बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। हालांकि कप्तान बटलर क्रीज पर टिके हुए थे अभी तक और इंग्लैंड ने 10 ओवर में 4 विकेट पर 74 रन बनाए। कप्तान जोस बटलर ने 34 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इसके बाद जैकब बेथेल को आउट कर इंग्लैंड को 5वां झटका हार्दिक पांड्या ने 83 रन पर दिया। 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर जेमी ओवरटन अक्षर पटेल की गेंद पर कैच आउट हो गए। इसके साथ ही अक्षर पटेल ने एटकिंसन को भी पवेलियन का रास्ता दिखाया, जो 13 गेंदों पर 2 रन बनाकर खेल रहे थे। इसके बाद चक्रवर्ती के चक्रव्यूह में फंसे कप्तान जोस बटलर शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर नीतीश रेड्डी को कैच थमा बैठे। कप्तान जोस बटलर ने 44 गेंदों पर 68 रन बनाया। अब तक इंग्लैंड का स्कोर 109 रन पर 8 विकेट हो चुका था। झटकों पर झटका खाती हुई ये इंग्लैंड की पारी मात्र 132 रनों पर ऑल आउट हो चुकी। अब शुरू हुई भारत की पारी। ओपनिंग संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने की और बॉलिंग की शुरुआत जोफ्रा आर्चर ने की। शुरुआती 3 ओवर बॉलर्स की जमकर धुलाई के बाद भारत का स्कोर पहुंचा 33 रन बिना कोई विकेट गंवाए। इसके बाद भारत को लगा पहला झटका। जोफ्रा आर्चर ने संजू सैमसन को आउट कर दिया। संजू सैमसन ने 20 गेंदों पर 4 चौके और 1 छक्के की मदद से कुल 26 रनों का योगदान दिया। जोफ्रा आर्चर ने एक ही ओवर में भारत को दूसरा झटका दे दिया था। संजू सैमसन के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को 0 रन पर पवेलियन भेज दिया। कप्तान ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में ज़्यादा ऊंची गई और विकेट के पीछे फिल साल्ट ने कैच पकड़ लिया। लगातार 2 झटके लगने के बाद सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने भारतीय पारी को संभाला। भारत 7 ओवर की समाप्ति तक 2 विकेट पर 67 रन बना चुका था। अभिषेक के साथ तिलक वर्मा मौजूद थे और अभिषेक शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महज 20 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया। भारत का स्कोर 90 रन के पार पहुंचा दिया। भारत ने 11 ओवर की समाप्ति तक 2 विकेट पर 116 रन बना लिए थे और जीत के लिए 54 गेंदों पर मात्र 17 रनों की ज़रूरत थी। अभी भी भारत के पास 8 विकेट बाकी थे, लेकिन स्पिनर आदिल राशिद ने अभिषेक शर्मा को आउट कर भारत को तीसरा झटका दिया था। अभिषेक शर्मा ने 34 गेंदों पर 5 चौकों और 8 छक्कों की मदद से कुल 79 रन जोड़े। भारत को अब जीत के लिए महज 8 रनों की ज़रूरत थी और भारत ने इस मैच को मात्र 12 ओवर में ही ख़त्म कर ये मैच अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही अर्शदीप भारत के लिए T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे सफल गेंदबाज बन गए और अभिषेक शर्मा T20 इंटरनेशनल में तीसरे सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बन गए हैं। भारत ने इस श्रृंखला में 1-0 से बढ़त बना ली है और अगला मैच 25 जनवरी को एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा।